देखो, अगर प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनना है तो ये चीज कभी हल्के में मत लेना। यस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रिड्स, गाइड्स और सेफ एरिया इन DaVinci Resolve, जो कि बहुत ही एसेंशियल चीज होता है वीडियो एडिटिंग के लिए, चाहे वो DaVinci में हो, प्रीमियर में हो या फिर किसी भी तरह के मोबाइल एप्लीकेशन में हो। ये चीज तुम्हें किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसे समझते हैं। सो एज यू कैन सी, अभी मैंने प्रीमियर प्रो ओपन किया हुआ है। आप यहाँ अपने वीडियो को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से आप व्यू में जाकर इसे ऑन कर सकते हो। और ये इतना सिंपल है यहाँ, ठीक है। यहाँ आपको रूलर्स मिलते हैं और यहाँ से आप इन्हें ड्रैग कर सकते हो अपने गाइड्स को इस तरह से, ठीक है। आप यहाँ से Ctrl+R करोगे और इसका ये शॉर्टकट की है। बट अनलाइक दिस सॉफ्टवेयर, DaVinci Resolve के अंदर ये एक बिल्ट इन ऑप्शन यहाँ नहीं है। यहाँ हमें व्यू ऑप्शन के अंदर सिर्फ सेफ एरिया यहाँ दिया गया है, जो कि एक पर्टिकुलर काम के लिए है, जिसे मैं थोड़ी देर में यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। सो DaVinci Resolve के अंदर अगर हमें गाइड या रूलर्स अप्लाई करने हैं या फिर ऐड करने हैं, तो हमें इसके लिए यहाँ अपने इफेक्ट्स विंडो को यहाँ ओपन करना पड़ेगा लाइक दिस। और यहाँ से ओपन इफेक्ट्स में जाकर यहाँ हमें सर्च करना पड़ेगा ग्रिड। ओके, सो ग्रिड, एंड इसे हम सिंपली इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं हमारे क्लिप में और ये यहाँ अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। बट ये जो ग्रिड ऑप्शन या इफेक्ट आपको दिया गया है वो एज अ प्लगइन या जनरेटर के रूप में आपको दिया गया है DaVinci Resolve के अंदर। और ये यहाँ एक स्टेबल ऑप्शन नहीं है जो हमें अदर सॉफ्टवेयर लाइक प्रीमियर प्रो एंड फाइनल कट प्रो में मिलता है। सो ये एज अ इफेक्ट यहाँ अप्लाई हुआ है, तो जहां जिस क्लिप पर आप इसे अप्लाई करोगे वहीं पर ये अप्लाई होगा इस तरह से। सो मैंने इसे अभी अपने इस क्लिप पर अप्लाई किया है, तो यहाँ ये इस तरह से अप्लाई हो गया है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ एक और वीडियो लाऊं अपने टाइमलाइन पर इस तरह से और अब इसे मैं प्लेबैक करूं इस तरह से, तो यू कैन सी यहाँ हमारा ग्रिड जो हमने अभी अप्लाई किया था वो यहाँ अप्लाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ये जो ग्रिड ऑप्शन आपको दिया गया है वो आपका एज अ इफेक्ट आपको दिया गया है, ठीक है। आपको उसे अपने क्लिप पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा और तब आप उन्हें देख पाओगे। सो नाउ ये जो काम है वो बहुत लेंदी हो जाता है DaVinci Resolve के अंदर। सो हम यहाँ क्या करते हैं, सिंपली अपने क्लिप पर इसे अप्लाई करने के बजाय, सो लेट मी जस्ट डिलीट दिस फ्रॉम माई क्लिप। ओके, अपने सारे क्लिप में एक एक करके यहाँ अप्लाई करने के बजाय हम सिंपली यहाँ एक एडजस्टमेंट लेयर प्लेस करते हैं। सो मैं जा रहा हूँ अभी अपने इफेक्ट्स में और यहाँ से जाऊंगा इफेक्ट्स पर और यहाँ से चूज करूंगा एडजस्टमेंट क्लिप को और यहाँ पर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ओके, और इसे एक्सटेंड कर लेते हैं जहां तक हमारा क्लिप होगा। सो हिट N फॉर प्रॉपर स्नैपिंग। ओके, और अब हम इसे अपने एडजस्टमेंट क्लिप पर सिंपली अप्लाई करते हैं लाइक दिस। ओके, सो ग्रिड एंड ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन टू दिस क्लिप, जो कि हमारा एडजस्टमेंट क्लिप है और ये यहाँ अप्लाई हो चुका है, ठीक है। सो अभी ये इस तरह से ग्रिड में आ रहा है, बहुत सारा यहाँ ग्रिड है और ये यहाँ बाय डिफॉल्ट ऐसा रहता है। आप सिंपली अपने जिस क्लिप पर आपने ये इफेक्ट अप्लाई किया है उसे सिलेक्ट करो और यहाँ जाओ अपने इंस्पेक्टर टैब में, मेक श्योर कि ये यहाँ से ओपन हो और यहाँ से सिंपली इस एरो पर क्लिक करके इसे एक्सपैंड कर दो, ठीक है। और अभी के लिए ये मिक्सर को आप यहाँ से बंद कर सकते हो और सिंपली यहाँ इफेक्ट्स पर आकर आप इसे मैनेज कर सकते हो। लाइक अभी ये जो सेल्स है वो यहाँ 12 है और कॉलम यहाँ 20 है। तो लेट्स से मैं यहाँ कर रहा हूँ 3/3। ओके, सो रॉ 3 हो गया एंड 3 कॉलम्स के लिए। ओके, एंड यू कैन सी अभी इसका जो बॉर्डर विड्थ है, चौड़ाई है, वो यहाँ बहुत ज्यादा है। सो मैं सिंपली इसके विड्थ को यहाँ इस हॉरिजॉन्टल लाइन विड्थ एंड वर्टिकल लाइन विड्थ से यहाँ कम या ज्यादा कर सकता हूँ। सो इससे पहले कि हम इसे छेड़े, मैं यहाँ सभी को अभी रिसेट कर रहा हूँ और वापस से ये हमारा ग्रिड अभी दिख रहा है, ठीक है। सो इससे पहले कि मैं आपको किसी भी पैरामीटर को यहाँ समझाऊं, मैं यहाँ फर्स्टली आपको ये मेजर लाइन जो है, मेजर लाइन स्पेसिंग एंड मेजर लाइन विड्थ, ये क्या है वो समझा देता हूँ। सो मैं इस मेजर लाइन विड्थ या स्पेसिंग को यहाँ ग्रैब करूं और इसे बढ़ाऊं, ठीक है। सो मैं अभी विड्थ बढ़ा रहा हूं, तो ये मेजर लाइन सिंपली हमारा होता है वो लाइन जो हमारा एक्चुअल में ग्रिड को डिवाइड कर रहा है। जितने भी यहाँ हमारे रॉ एंड कॉलम्स मिलके हमारे ग्रिड को बना रहे हैं, उसे जो लाइन जिसको बोलते हैं मेजर लाइन जो यहाँ डिवाइड कर रहा है इसे बराबर भाग में, वो यहाँ कहलाता है मेजर लाइन। ओके, सो इसे आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। सो अभी मैंने मेजर लाइन विड्थ को पूरा 5 कर दिया है और अब अगर मैं जाऊं मेजर लाइन स्पेसिंग में और यहाँ से इसे इंक्रीज करूं, लाइक 4 से मैं इस तरह से इसे पुश करूं, तो यहाँ हमारा मेजर लाइन अब एक्सपैंड हो रहा है क्योंकि हम इसे एक्सपैंड कर रहे हैं। अब इसे हम बोल रहे हैं कि 10 का रेशियो लेके चलो। सो ये यहाँ पर इस तरह से अब चल रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा मेजर लाइन। ओके, तो मैं वापस से जा रहा हूँ, रॉ सेल्स को 3 कर रहा हूँ और कॉलम सेल्स को भी 3 कर रहा हूँ, ताकि हमारा रूल ऑफ थर्ड वाला यहाँ एक ग्रिड बन जाए। और यहाँ से हमारे मेजर लाइन को वापस से बाय डिफॉल्ट पर सेट कर रहा हूँ, इसे रिसेट करके, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन के विड्थ में और यहाँ से इसे कम कर रहा हूँ, ठीक है।
सो आई लाइक टू हैव थिन ग्रिड लाइंस लाइक दिस। ओके, इसे भी मैं 0.010 करूंगा एंड ये एक परफेक्ट ग्रिड लाइन बन गया है। ओके, आप चाहो तो अपने लाइन स्पेसिंग को यहाँ इस तरह से मैनेज कर सकते हो। तो मैं इसे इस तरह से अभी 0 कर लेता हूँ ताकि हमारा यहाँ मेजर लाइन का स्पेसिंग जो यहाँ आ रहा था साइड में ये वाला वो यहाँ ना आए। मैं इसे 0 कर रहा हूँ। ओके, सो अब ये परफेक्ट है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ से इस लाइन कलर से आप इसके कलर्स को यहाँ एडजस्ट कर सकते हो। लाइक अभी मैं रखूंगा लाइक ऑरेंज। ओके, यहाँ से ओके। उसके बाद आपका है यहाँ ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। ये यहाँ एडवांस्ड गाइड्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो आप चाहो तो इस गाइड को सिंपली पैन कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, लेफ्ट टू राइट टिल्ट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली जूम कर सकते हो अगर आपको जूम करना हो तो इस तरह से। बहुत सारे केसेस में ये आपको काम आ सकता है सेंटर करने के लिए या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को अच्छे से प्लेस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद रोटेट विथ, मतलब आपका जो ग्रिड है उसका विथ चौड़ाई, लाइंस का नहीं बल्कि ग्रिड का चौड़ाई, वो यहाँ हॉरिजॉन्टली यहाँ इंक्रीज होगा। अगर आपको ये हाइट भी करना है इंक्रीज तो आप यहाँ से इसे कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। सो रिसेट। उसके बाद आपका है शेयर। शेयर आपने सीखा हुआ है हमारे टेक्स्ट वाले लेसन में। इस तरह से आपका लाइंस शेयर हो सकता है, शेयर वाई। ओके, पिच। पिच आपका यहाँ इस तरह से जी एक्सिस में एक फ्लोर की तरह यहाँ बनेगा। ओके, आई डोंट नो कि आप इसे किस केस में यूज करोगे पर यहाँ ये है। एंड यो आपका उल्टा, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो अनलाइक अदर सॉफ्टवेयर्स DaVinci Resolve के अंदर आपको इस तरह से एडवांस्ड कंट्रोल्स मिलते हैं आपके गाइड्स या फिर ग्रिड लाइंस के लिए। एंड लास्ट आपका यहाँ है ग्लोबल ब्लेंड, जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो अगर मैं अपने ब्लेंड को यहाँ कम करूं, अब ये 1 में था तो ये पूरा विजिबल था, अभी अगर मैं कम करूं तो ये सिंपली हमारे ग्रिड लाइंस या गाइड लाइंस को यहाँ लाइट करेगा। लाइक इसका ट्रांसपेरेंसी यहाँ एडजस्ट करेगा। हमारा ओपेसिटी अब इस तरह से डाउन हो रहा है। सो 1 में पूरा ओपेक एंड 0 में फुल ट्रांसपेरेंट, ठीक है। सो कीप इट अराउंड 0.5 एंड यू आर गुड टू गो। ओके, सो इस तरह से आप DaVinci Resolve के अंदर गाइड्स एंड ग्रिड्स को अप्लाई करते हो। और फॉर रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल मैं यहाँ क्या करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर 3x3 का एक ग्रिड बनाता हूँ और जिस भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को मुझे प्लेस करना रहता है मैं उसे सिंपली इस तरह से यहाँ से ट्रांसफॉर्म ऑप्शन खोल के सिंपली इसे इस तरह से जूम एंड एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो आप चाहो तो अपने जो भी फोकस्ड एरिया है सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट उसे आप इन गाइड्स की मदद से यहाँ प्लेस कर सकते हो। और ये आपका वीडियो एडिटिंग का एक बहुत मेन पार्ट है जो है राइट प्लेस पर या पोजीशन पर प्लेसिंग। ओके, उसी तरह से एक और एग्जांपल अगर लें ये वाला, तो यू कैन सी हमारा जो बोट है वो इस जगह पे है। अगर मैं चाहूँ तो इस तरह से इसे मिडिल में कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप अपने इंस्पेक्टर टैब से भी इसे कर सकते हो। ओके, सो अगर मैं इसे हाइड करूं तो यहाँ पर इस तरह से प्लेस हो गया है। एंड ऑल्सो अगर आपको अपने गाइड्स को यहाँ हाइड करना रहे सो सिंपली आपको यहाँ अपने इफेक्ट्स में आना और यहाँ से अपने ग्रिड के जो ये स्लाइडर है उसे आपको ऑफ करना है, ठीक है। सो इस तरह से आप इसे ऑफ या ऑन कर सकते हो। एंड अगर आप सिंपली अपने एडजस्टमेंट क्लिप पर क्लिक करोगे और यहाँ से डी प्रेस करोगे तो टेम्पररी बेसिस पर आपका ये जो ग्रिड है वो यहाँ ऑन या ऑफ हो जाता है, ठीक है। सो यू कैन सी अभी मेरा एक गलती हो गया है। क्या गलती हुआ है कि मैंने अपने एडजस्टमेंट क्लिप को ही सिलेक्ट करके यहाँ इसका वीडियो में जाकर इसका जूम एंड पोजीशन यहाँ बढ़ा या घटा दिया था, ठीक है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। एंड आपको भी, ठीक है। सो आपको अपने क्लिप का जो जूमिंग एंड पोजीशन होता है वो सिंपली आपको अपने क्लिप को ही यहाँ सिलेक्ट करके करना होता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला जो एडजस्टमेंट लेयर है वो सिंपली हमने अपने गाइड के लिए यूज किया हुआ है। सो आप अगर चाहो तो इसे लॉक कर सकते हो ताकि ये यहाँ से हिले ना। और अब आप यहाँ अपने क्लिप में आओगे और यहाँ से इसे इस तरह से एडजस्ट करोगे। सो ये राइट मिडिल में है, बिल्कुल मिडिल में है, तो आप इसे इस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड दैट इज ऑल अबाउट आवर ग्रिड्स। सो फॉर अ रिकैप, DaVinci Resolve के अंदर ग्रिड एंड गाइड आपको एज एन इफेक्ट मिलते हैं जिसे आप अपने क्लिप या फिर एडजस्टमेंट क्लिप पर अप्लाई कर सकते हो और इसे इस तरह से एज अ ओवरले यूज कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूं फ्यूजन का, तो ये जो आपका गाइड एंड ग्रिड ऑप्शन है वो आपको स्ट्रेट अवे अपने प्रीव्यू में ही मिलता है। सो अगर मैं यहाँ स्विच करूं फ्यूजन में और यहाँ से राइट क्लिक करूं इस पर, तो यहाँ पर हमें गाइड्स का ऑप्शन यहीं पर मिल जाता है, जिसे हम यहाँ कंट्रोल G से इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, और अगर आपको इसे कस्टमाइज करना रहे तो आप यहाँ राइट क्लिक करोगे और यहाँ से गाइड्स में जाकर यहाँ से फ्रेम एस्पेक्ट इस तरह से चुन सकते हो और इसे इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो फ्यूजन टैब में तो आपको ये मिलता है आपके प्रीव्यू विंडो में ही, बट एडिट टैब में आपको ये एज एन इफेक्ट मिलता है जो कि आपको हमेशा याद रखना है। एंड मेक श्योर कि आप इसे हमेशा एडजस्टमेंट क्लिप पर अप्लाई करें और जहां तक जिस क्लिप तक आपको ये ओवरले चाहिए ग्रिड का, उन वीडियोस के लेंथ तक इसे इस तरह से एक्सटेंड कर दीजिए ताकि आपको ये नजर आए, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिलीट दिस एडजस्टमेंट लेयर एंड अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे हमारे सेफ एरिया, ये यहाँ क्या है।
सो सिंपली अभी मैं अपने व्यू में जाकर सेफ एरिया में अगर जाऊं तो इसके अंदर हमें ये 4 ऑप्शंस में यहाँ टिक मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ से ये क्लियर है कि सेफ एरिया यहाँ हमारे इन केसेस में हम यूज कर सकते हैं, एक्सटेंड्स, एक्शन, टाइटल, सेंटर। ओके, एस्पेक्ट अभी ऑफ है, वो क्यों ऑफ है वो मैं आपको भी बताऊंगा। सो लेट्स डू इट विथ एन एग्जांपल। ओके, सो मैं यहाँ सिंपली अभी जा रहा हूँ अपने इफेक्ट्स में और यहाँ से ले रहा हूँ टेक्स्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ और यहाँ से सिंपली इसे नेम दे रहा हूँ सेफ एरिया। ओके, और इसका मैं फॉन्ट कुछ थोड़ा सा अच्छा ले लेता हूँ। ओके, और इसका कलर मैं यहाँ चूज कर रहा हूँ लाइक ऑरेंज या येलो, और अगेन मैं एक और इसका डुप्लीकेट ले रहा हूँ हमारे टेक्स्ट लेयर का और यहाँ से इसका नेम चेंज कर रहा हूँ, ए वेरी हेल्पफुल टूल, और सिंपली मैं इसका पोजीशन यहाँ नीचे कर रहा हूँ। ओके, और इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ फ्रॉम ऑरेंज टू वाइट। ओके, और इसका फॉन्ट वेट में लाइट रख रहा हूँ और इसे छोटा कर रहा हूँ इस तरह से। सो वी हैव ए टाइटल एंड अ सब टेक्स्ट। ओके, एंड सिंपली मैं जा रहा हूँ व्यू में एंड यहाँ से सेफ एरिया एंड ऑन। सो जैसे ही हम यहाँ इसे ऑन करेंगे हमारा इस तरह से एक गाइड हमारे वीडियो के एज में इस तरह से क्रिएट हो जाएगा, और ये गाइड अभी 3 आ रहे हैं, ठीक है। ये 3 क्यों आ रहे हैं? ये हमारे सेफ एरिया में इन टिक्स के कारण आ रहे हैं। सो ये है एक्सटेंड, अगर मैं इसे ऑफ करूँ तो यहाँ ये चला गया। अगेन व्यू, सेफ एरिया एंड एक्शन को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, और अब बचा हमारा ये वाला जो कि है सेंटर एंड टाइटल। ओके, सो सेंटर हमारा है ये प्लस जो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। ओके, सो मैं अगर इसे बंद करूं डिसेबल तो ये हमारा सेंटर, और ये हमें गाइड कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि सेफ एरिया क्या है आपके टाइटल्स के सेंटर का, ठीक है। सो ये हमारा सेंटर एरिया जो कि सेफ है हमारे टाइटल्स के प्लेसिंग के लिए। सो एज यू कैन सी हमारा टाइटल एकदम सही जगह पे है एंड हमारा सब टाइटल यहाँ नीचे है जो कि फाइन है। ओके, एंड ये टाइटल जो यहाँ टिक्ड है वो आपके यहाँ टाइटल का सेफ एरिया, मतलब आप जो टाइटल लिखोगे वो अगर बड़ा है लाइक सेफ एरिया एंड इट्स अमेजिंग स्टोरी, ठीक है, लाइक दिस। सो अगर आपका टाइटल बहुत बड़ा है तो आपका जो सेफ एरिया होगा वो ये लाइन होगा जो हमारे फिल्म मेकिंग एंड सिनेमेटोग्राफी का सेफ एरिया होता है। सो ये टाइटल का गाइड या एज आपको आपके टाइटल्स को सेफ एरिया यानी कि विजिबल एरिया जहां पर आपका जो व्यूअर है उसको देखने में अच्छा लगे, उस लिमिट तक आपको ये टाइटल या टेक्स्ट लिखने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है ये एक्शन। एक्शन यानी कि जहां तक आपका सब्जेक्ट मूव कर रहा है, लाइक अभी मेरा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ इस जगह पे है। सो मैं अपने क्लिप को यहाँ से क्लिक करूंगा और इसे इस तरह से पोजीशन कर सकता हूँ इस तरह से, एंड नाउ इट्स ओके। यू कैन सी हमारा जो सब्जेक्ट है वो अभी अपने एक्शन एरिया के अंदर है जो कि सही चीज है। उसी तरह से हमारा यहाँ है एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या है? आपका जो भी वीडियो होगा उसका एक तरह से मार्जिन होगा, मतलब उसका एक तरह से डेडलाइन होगा। सो आपको इस डेडलाइन के पार नहीं जाना है, जो कि ऑफ कोर्स आप नहीं जाओगे, ठीक है। तो इस एक्सटेंड का मतलब ही होता है यहाँ लिमिट, मतलब आखिरी लिमिट, इसलिए हमारे वीडियो के एज में रहता है, ठीक है। सो आप इसे यहाँ से ऑन रख सकते हो, ओके। एंड लास्टली आपके पास ये मिलता है एस्पेक्ट। ये क्या है? सो अगर आप देखो तो यहाँ सेफ एरिया के नीचे हमारे पास ये मिलता है सिलेक्ट एस्पेक्ट रेशियो। एंड ये एस्पेक्ट रेशियो क्या है? हमारे वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो है, जिसे मैंने इन डेप्थ हमारे सिनेमैटिक ब्लैक बार्स वाले क्लास में बताया था। और ये हमारे आउटपुट ब्लैंक जो यहाँ से हम ऑन करते थे लाइक दिस, उसमें मैंने बहुत ही इन डेप्थ इसे बताया हुआ है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ से टाइमलाइन में क्लिक करोगे और यहाँ से आउटपुट ब्लैंकिंग में जाओगे तो आप यहाँ से आपके वीडियो के एस्पेक्ट रेशियो एंड उसके ब्लैक बार्स को मैनेज कर सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ से 1.85 करूं तो हमारे वीडियो के ऊपर यहाँ ब्लैक बार्स आ रहा है, ठीक है। और यही ब्लैक बार्स को आप यहाँ से मैनेज कर देते हैं। और ये ऑप्शन आपके स्टैंडर्ड ऑप्शन है हमारे फिल्म इंडस्ट्री एंड सिनेमैटिक वीडियो में यूज होने के लिए, ठीक है। सो मैं इसे रिसेट करूं तो उसी तरह से आपको यहाँ सेफ एरिया के नीचे ये सिलेक्ट एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है, जहां से आप अपने वीडियो के सेफ एरिया अप्लाई करने के डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो से बता सकते हो। लाइक अगर मैं अपने एक्सटेंड एंड सारे ऑप्शन को यहाँ ऑफ रखूं, ठीक है, और सिर्फ टाइटल एंड सेंटर को यहाँ ऑन रखूं और जाऊं यहाँ सिलेक्ट एस्पेक्ट रेशियो में और यहाँ से इसे मान लेते हैं 1.85 रखूं, तो यू कैन सी हमारा यहाँ जो गाइड है, जस्ट लुक एट आवर गाइड, यहाँ क्या होता है। सो 2.35 में करूं अगर तो यहाँ ये चेंज हो रहा है। तो इसे हम बेसिकली बता रहे हैं कि हमारा जो वीडियो है वो यहाँ इस
एस्पेक्ट रेशियो में आप यहाँ सेफ एरिया अप्लाई करो। तो अगर मैं ये जो 2.35 है, अगर मैं यहाँ से टाइमलाइन में जाकर आउटपुट ब्लैंकिंग में जाऊं और यहाँ से 2.35 करूं इसे, तो यहाँ पर अब ये सही लग रहा है। यू कैन सी अब ये परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि हमारे वीडियो का भी एस्पेक्ट रेशियो यहाँ 2.35 वाला है और हमारे सेफ एरिया का जो मैंने इसे गाइड दिया हुआ है वो यहाँ 2.35 का है। और अब ये हमारे टाइटल के लिए और सेंटर के लिए यहाँ परफेक्ट बैठ रहा है। और ऑल्सो अगर मैं यहाँ से एक्सटेंड भी ऑन करूँ तो यहाँ ये परफेक्ट बैठेगा। यू कैन सी अब इसका जो एज है हमारे वीडियो तक ही है। सो ये होता है आपका सेफ एरिया के साथ यूज होने वाला ये एस्पेक्ट रेशियो। ओके, सो अगर आप यहाँ सेफ एरिया में जाओ और यहाँ से एस्पेक्ट में क्लिक कर दो, तो अब ये जो आपका वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो है उसे ये कंसीडर नहीं करेगा। जो भी स्पेस यहाँ है, चाहे वो ब्लैक ही रहे, ब्लैक बार्स ही रहे, वो उसको साथ में लेकर ही आपको यहाँ गाइड देगा। ये यहाँ नहीं सोचेगा कि आपका वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो कहाँ तक है। ठीक है, सो क्लियरली अगर आपको अपने सेफ एरिया को अपने एस्पेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग चलाना है तो आप यहाँ से अपने सेफ एरिया में जाकर एस्पेक्ट को ऑफ रखोगे, तब जाके आपका जितना वीडियो रहेगा उतना तक ही आपका गाइड काम करेगा, जैसे नॉर्मली करता है इस तरह से। ठीक है, बट अगर आप यहाँ से एस्पेक्ट को ऑन रखते हो तो ये जो सेफ एरिया कमांड है वो समझेगा कि हाँ हमारा वीडियो जो है वो यहाँ कटा हुआ नहीं है ऊपर से, मतलब सिनेमैटिक ब्लैक बार्स यहाँ नहीं है, वो हमारे पूरे वीडियो में ही गाइड लगा देगा। ठीक है, सो ये आपको यहाँ ध्यान देना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट सेफ एरिया एंड ग्रिड और गाइडलाइंस इन DaVinci Resolve।